हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज हम देखते हैं कि सांपों को बदनाम किसने किया। पुराने ज़माने में हमारे जो आदि मानव थे वो जंगलों में रहते थे। जंगलों में उनको हर चीज़ से डर लगता था, जैसे हवा, पानी, जंगली प्राणी, आंधी, तूफान आदि। फिर उन्होंने उनको मनाने के लिए प्रार्थनाएं करना शुरू कर दी। उनको देवता भी बना दिया, जैसे सूर्य देवता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता आदि। जो प्राणी जंगल में रहते थे उसमें जो हिंस्र प्राणी थे उनसे उनको डर लगता था हमारे पूर्वजों को, इसलिए उनको भी वाहन बना दिया। सिंह को वाहन बनाया, पक्षी में से मोर और गरुड़, उल्लू और चूहे को भी देवताओं का वाहन बना दिया। यह उनके दिमाग की उपज थी, उस वक्त उसकी ज़रूरत थी। उनको पता नहीं था कि ये सूरज हर दिन क्यों निकलता है, लेकिन उससे हमें प्रकाश मिलता है, हम शिकार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सूर्य देवता बना के प्रार्थना करना शुरू कर दिया, क्योंकि सूरज का हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार है। वो है तो हम हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं कि बहुत से लोग अंधविश्वास को भी फैलाते हैं। विज्ञान के युग में रहते हैं, लेकिन समाज में अंधविश्वास फैलाकर पैसा भी कमाना चाहते हैं। तो सांप को उन्होंने चमत्कारी देवता बना दिया, शेष नाग बना दिया। शेषनाग के फन पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। शेषनाग ने यदि फन को हिलाया तो भूकंप आएगा, ऐसा भी कहा जाने लगा। कुछ लोगों ने कहा। और 100 साल के बाद में नाग और नागिन मानव का रूप धारण करते हैं। नागमणि उनके पास में रहता है, उसके प्रकाश में वो घूमते हैं, अनाज ढूंढते हैं आदि। ऐसी दंत कथा कहानी बता दी लोगों को और फिल्मों में भी लेके आ गए। जैसे नागिन फिल्म में जितेंद्र, रीना रॉय, नगीना फिल्म में ऋषि कपूर, श्रीदेवी, इनको नाग नागिन बना दिया। मांत्रिक आ गया फिर बहुत बड़ा, अमरीश पुरी, उसको मांत्रिक बना दिया और इनके भरोसे पर काल्पनिक कथा दर्शकों को दिखा दी और पैसा कमाने लगे। मनोरंजन के लिए ठीक है, लेकिन सांप एक रेंगने वाला जीव है, किसानों का मित्र है, उसको बदनाम कर दिया लोगों ने। और उसके बारे में ये जो मदारी लोग हैं, सपेरे लोग हैं, कुछ तांत्रिक मांत्रिक लोग हैं, उन्होंने अफवाहें फैला दी। सांप दूध पीता है, नाग को मारने के बाद में नागिन उसके आँख में देखती है किसने मारा, उसकी फ़ोटो दिखती है और नाग नागिन अवतार लेते हैं। नाग गुप्त धन का रक्षण करता है आदि। ऐसी बहुत सी काल्पनिक बातें इन लोगों ने समाज में फैला दी और समाज को डरा दिया। बहुत से लोग नागपंचमी के वक्त नाग को दूध भी पिलाते हैं, लेकिन दूध वो पीता नहीं, उसका भोजन नहीं है। उसका भोजन तो मेढक है, चूहे है, गिरगिट है, छिपकली है, कीटक है, बस उसी पर वो जीवित रहता है। लेकिन उसको रक्षक बना दिया,
शेष नाग बना दिया, काल्पनिक बातें सामने ला दी, बता दी लोगों को। आगे यह भी हम देखेंगे कि सचमुच में सभी सांप जहरीले रहते हैं क्या। 4-5 प्रकार के सांप जहरीले रहते हैं। उनका नाम नाग, मनियार, घोनस, फुरसे और पिट वाइपर, ये जहरीले हैं। बाकी बिना जहर वाले हैं। अंग्रेज़ी में उनके नाम हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जहरीला सांप है किंग कोबरा। उसके बाद में है स्वास्केल्ड वाइपर। उसके बाद रसल वाइपर, ये एशिया में पाया जाता है। इंडियन क्रेट और रेटल स्नेक, ये बहुत जहरीले सांप है। सांप के काटने के बाद में किसी भी मंत्र तंत्र से, प्रार्थना से उसका जहर नहीं उतरता है। एंटी स्नेक वेनम से ही उसका जहर उतरता है, लेकिन तुरंत इलाज करना चाहिए। आगे हम यह भी देखते हैं कि सांपों को खाने वाले भी बहुत से पक्षी है। बाज है, उसमें उल्लू है दूसरा, और प्राणियों में नेवला सांप को खाता है। ऐसे कुछ प्राणी सांपों को खाते हैं। सांप ही सांप को खाता है, ऐसा भी है बहुत जगह पर। सांप के काटने के बाद में अंधविश्वास के कारण लोग आदिवासी इलाकों में उस मरीज को धार्मिक स्थान पर ले जाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं, मस्जिद में कहीं पर भी ले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसमें यदि वो बच गया तो वो कहते हैं कि हमारे प्रार्थना के वजह से बचा, लेकिन वो प्रार्थना के वजह से नहीं बचा है दोस्तों। उसको तो बिना जहर के सांप ने काटा था, इसलिए वो बच गया। और वहाँ ले जाने के बाद भी यदि वो मर गया मरीज, तो ये कहते हैं कि तुमने लाने में देरी कर दी, इसलिए हमारा मंत्र नहीं चला। आंतरिक तांत्रिक मांत्रिक मंत्र के द्वारा सांप का जहर उतारने का असफल प्रयास करते हैं, लेकिन प्रार्थना से सांप का जहर उतरता ही नहीं, कहीं पर भी नहीं, विश्व में कहीं भी नहीं। अफ्रीका के जंगलों में एक से बढ़कर के एक सांप है, और सांप किसानों के मित्र है, ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। गोडाउन में जो अनाज हम रखते हैं उसमें से 20-25% अनाज चूहे खा जाते हैं। चूहों को सांप खा जाता है, इसलिए सांप किसानों का मित्र है। सांपों को बचाना पड़ेगा, उसको दूध नहीं पिलाना है। 1972 का एक कानून है, वन्यजीव संरक्षण कानून। उस कानून के तहत ऐसे प्राणियों को बचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। जो भी मारते हैं, हाल करते हैं सांपों का, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूँगा मैं कि सांप धन का रक्षण नहीं करता। 100 साल के बाद में फिर से रूप नहीं लेता, नागमणि नहीं रहती उसके पास। ऐसी काल्पनिक बातें जो फैलाई गई है फिल्मों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, वो गलत है, झूठी है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सांप हमारे मित्र है, उसको बचाना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।